हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 19 दिसंबर और सुबह के करीब 11:15 बज रहे हैं। तो मैं घर का किचन का सारा काम वाम निपटा करके तैयार हो रही हूँ। कहीं जाना है, अभी बताती हूँ कहाँ जाना है। और अभी सुबह है तो मैं ज़्यादा कुछ हैवी मेकअप तो कर नहीं रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ। तो ये मैंने स्टेकवर्की का ना लिक्विड फाउंडेशन लगाया है। ये जो फाउंडेशन है ना, ये बहुत अच्छा कवरेज नहीं देता है, बट जैसे आपको हल्का मेकअप करना हो तो उसके लिए अच्छा है। लिक्विड फाउंडेशन है तो ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और प्लीज़ आप है ना मेरे रूम का बैकग्राउंड मत चेक करना यार, अभी वो बिल्कुल फैला फैला सा है। मैंने अभी बेडशीट सही नहीं की है, बस ब्लैंकेट खड़ी करके डाल दिया है। मैंने बोला जब वहाँ से आ जाऊंगी तब मैं कर दूंगी। जा कहाँ रही हूँ ये बता देती हूँ। एक्चुअली ना आज ना एक वर्कशॉप है, डांस की वर्कशॉप है, तो नन्नू को लेकर जा रही हूँ मैं वहाँ पर। शिवांशी जा रही थी जो नन्नू को डांस सिखाती है, तो मैंने सोचा नन्नू को भी ले जाती हूँ। और ये विटामिन ई का बॉडी लोशन है। कई लोग एक्चुअली पूछते हैं कौन सा बॉडी लोशन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अभी ठंड में, तो मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ। ये है विटामिन ई का गुड वाइब्स का बॉडी लोशन। बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपने सुबह लगा लिया ना तो रात तक आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस अगर आपने हैंड वॉश वापस से नहीं किया तो। और बस इसके बाद मैं ये स्टेकवर्की की लिप लाइनर लगा रही हूँ। लिप लाइनर को लिपस्टिक की तरह लगा लूँगी। ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी क्रिसमस सेल चल रही है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डील में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नन्या देखो, शिवांशी घर आए हुए शिवांशी को लेने के लिए। शिवांशी ना एक्चुअली नन्नू की डांस टीचर है जो उसको डांस सिखाती है। तो ये नन्नू ने शिवांशी की मम्मा को फ्लाइंग किस दी है और बस हम लोग निकल चुके हैं। तो एक होटल है एक्चुअली, वहाँ पर जाना है। मिंटू बुंदेला करके होटल है, तो वहाँ पर सारी जो टीम है KIFF की, मतलब कि खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, एक्चुअली उनकी तरफ से ही ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जा रही है। तो वही होटल में जा रहे हैं हम लोग। तो सौरभ हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। और एक्चुअली मेरा कुछ प्लान नहीं था जाने का, बट शिवांशी जा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, नन्नू को भी ले चलती हूँ। और फिर सौरभ को भी था तो फिर ठीक है, हम लोग चले गए। देखते हैं क्या हो रहा है उस वर्कशॉप में, नन्नू के कुछ काम का है कि नहीं है। हालांकि वो तो बहुत छोटी है, उसको इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं भी आ गई उसके साथ में। तो हम लोगों ने नीचे से पता कर लिया है कहाँ पर हो रहा है वर्कशॉप, कहाँ पर चल रही है। तो उस वाले रूम में बस मैं हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। फिर वहाँ पर गए हम लोग, तो ऑलरेडी मतलब वर्कशॉप चल ही रही थी, ऑलरेडी लोग थे वहाँ पर और जो कि वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। यहाँ पर ना शिवांशी उसको स्माइल करना सिखा रही है कि डांस करते वक्त कैसे स्माइल करनी चाहिए वैसी। और हम लोग सोच रहे थे कि अभी मतलब अगर वो एक आधी डांस करके दिखा देगी वहाँ पर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लोग भी आए हुए थे वहाँ पर तो अपना अपना मूव्स वगैरह दिखा रहे थे। बट आप जानते हो बच्चों का, नन्नू ने हिली भी नहीं वहाँ से। और ये कुछ डांस की पेशकश है जो कि मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो कई लोग आए थे जिन्होंने डांस किया, इनफैक्ट सब लोगों ने ही किया है और अपने अपना स्टेप्स उन्होंने दिखाया। ये जो ग्रीन सूट में आपको दिख रही हैं, ये वर्कशॉप ये ही दे रही है मतलब। तो बस उन्होंने कुछ कुछ समझाया जो कि मतलब टेक्निकल टर्म्स ही डांस से रिलेटेड, जो कि ऑब्वियसली शिवांशी को समझ आई और मुझे थोड़ी मोड़ी चली दिमाग में। फिर उन्होंने भी कुछ क्लासिकल स्टेप्स बताए। फिर बस इतना अटेंड करा हम लोगों ने, और भी मतलब उन्होंने बहुत कुछ बताया था और काफ़ी लोगों ने अपने अपने डांस भी दिखाए थे जैसा मैंने आपको बताया। बट इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर उतरे तो सौरभ भी थे यहीं होटल में। एक्चुअली सौरभ इस इवेंट को मैनेज कर ही रहे हैं, तो उनका इस होटल में आना जाना और जहाँ पर KIFF हो रहा है वहाँ पर आना जाना लगा ही हुआ है। तो अब यहाँ के बाद हम लोग जा रहे हैं शिल्पग्राम, जहाँ पर एक्चुअली ये KIFF का इवेंट हो रहा है, क्योंकि सौरभ को वहाँ पर कुछ काम था। तो वो सौरभ जा ही रहे थे तो हम लोग ने बोला चलो हम भी चलते हैं। तो जब तक वो अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेंगे हम तब तक की वहाँ पर मौज मस्ती कर लेंगे थोड़ा। तो वहाँ पर ना एक्चुअली जहाँ पर स्टेज बना हुआ था ना इसका, KIFF का ओरिजिनल जो स्टेज था, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पर हम लोगों ने साउंड लगवा लिया और नन्नू और शिवांशी वहाँ पर जो भी अपना डांस वांस तैयार कर रही है अभी इस समय, नन्नू शिवांशी के साथ उन दोनों ने वो वाला डांस किया। खैर शिवांशी ने KIFF के स्टेज में भी परफॉर्म कर रखा है, मतलब उसने पिछले साल ही नहीं किया है आई गेस, वरना उसके पहले साल वो करते आई है। और इस बार भी शायद नहीं कर रही है, अगर उसका मूड हुआ हो भी सकता है वो कर ले, मतलब दिमाग की बात है उसके। तो नन्नू तो भी खैर बहुत छोटी है इतने बड़े स्टेज के लिए, बट होप सो फ्यूचर में वो भी अच्छे से परफॉर्म करेगी और वो होप सो इस स्टेज में कभी वो भी डांस कर पाएगी। खैर ठीक है, अभी तो यहाँ पर दोनों की मस्ती मौज मस्ती चली रही है। फिर फाइनली हम लोग निकल गए घर के लिए। और पता है
यहाँ पर तो इतनी धूप थी, यहाँ पर हम लोग को मतलब मुझे तो ब्लेजर वगैरह भी उतारना पड़ गया था। फिर जैसे ही घर पहुंची ना तो घर में बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब कि वहाँ पर तो अंदर होता है ना, अंदर ठंड लगती है, बाहर धूप की वजह से गर्मी लगने लगती है। रुक जाओ कल ही। सही बात है। थोड़ी देर मैं घर जाऊंगी, मैं थक गई हूँ बहुत। फिर घर पे आकर के मैं लापता हो गई थी, व्लॉग नहीं बनाया मैंने। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग रात को आए हैं फिर इसी स्टेज में वापस से देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई जो कि मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। तो पहले तो वो जो आपको दिख रही थी पंजाबी सिंगर, वो आई थी, उन्होंने मस्त माहौल क्रिएट कर दिया था। देन उसके बाद ये क्लासिकल हुआ डांस, तो ये भोपाल से टीम आई हुई है, मतलब काफ़ी जगहों से टीम आती है और लोग बुलाते भी हैं। और कई नाटक वगैरह प्ले वगैरह भी हुए हैं, तो उन सब का भी कैप्चर नहीं किया मैंने उनको, तो मैंने एंजॉय किया। और वो नाटक वगैरह ऐसा है ना, जब तक ये पूरा नहीं देखो तब तक कि आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता देखने में। डांस तो ऐसा है कि थोड़े मोड़े मूव्स देखने में अच्छा लगता है। जय जय के महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय के महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय के महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। रम्यकपर्दिनी शैलसुते। रम्यकपर्दिनी शैलसुते। रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जो इतना सारा व्लॉग आपने देखा ना, इतना बड़ा, ये सब परसों का था 19th का, और आज 20th हो गई है, 21st है आज, और आज ये वीडियो जाएगा। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, वो डांस वांस देखा ना आपने, उसको देख करके हम लोग आए घर पे, डिनर विनर किया, फिर सो गए। फिर नेक्स्ट डे मतलब कल मैं उठी और बिल्कुल हालत मेरी इतनी ज़्यादा कोल्ड कफ, इतना ज़्यादा कोल्ड कफ, कफ तो नहीं कोल्ड ही कोल्ड हो रहा था, रनी नोज हो रही थी, मतलब समझ लो आप, मैं छींक पे छींक लिए जा रही थी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी मेरी। तो कल मैंने सोचा था कि ये वाला वीडियो एडिट करके जितना भी शूट हुआ है, और कल और शूट करके आपको वीडियो लाइव करूँगी, मतलब दूंगी, पब्लिश करूँगी इस वीडियो को। तो इसलिए ना मैंने आपको नोटिफाई नहीं किया था कि ये वीडियो जाएगा, कि मतलब आपको ब्लॉग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं दोपहर को नहीं तो 8:30 पे तो वीडियो लाइव करा ही दूंगी। पर वही है, समझ नहीं आ रहा था कि फिर पर मेरी हालत थी नहीं ऐसी कि मैं वीडियो को एडिट कर पाती, तो इसलिए कल कोई वीडियो भी मैंने एडिट नहीं किया। फिर मैंने टोटली आराम किया। फिर सब लोगों का था कि आज रेस्ट कर लो, सौरभ लोग बोल रहे थे, तो इसलिए बस कल टोटली रेस्ट किया मैंने। तो बस अब आज वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो अब आज का सोच रहे हैं हम लोग, देखते हैं टपरा टॉकीज जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा होता है, मैंने बताया था ना आपको, टेंट में जगह जगह जैसे 10-12 ऐसे टेंट लगा देते हैं, और उन टेंट के अंदर ना ऐसे वो पर्दे लगा देते हैं, तो वो जैसे ओपन थिएटर होता है ना, उसी टाइप से। और उसमें सारी मूवीज़ चलती है, रीजनल मूवीज़ भी चलती है। एक्चुअली क्या चलता है वो मुझे भी नहीं पता है, कि मम्मी ने भी नहीं गई है एक भी बार, मैं भी नहीं गई हूँ एक भी बार। तो देखते हैं, शायद आज जाएंगे, और वो दोपहर को ही होता है, मतलब शाम के 5 बजे के पहले वो सब काम होते हैं। तो दोपहर को देखते हैं, चले जाएंगे चलते फिरते। अभी करीब 12-12:30 बज रहे हैं। नन्नू को नहला वहला दे गया है, सब वो तैयार होकर बाहर दादी के साथ खेल रही है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ यहाँ पर। और बस यही है। और नन्नू का बर्थडे, कई लोग पूछ रहे हैं कब है और कब कितने साल की हो जाएगी वो। 24th को है उसका बर्थडे। 4 साल की हो जाएंगी मैडम, पता नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। कई बार उसको देखती हूँ, लगता है यार अभी तो हुई थी, अभी तो इतनी सी थी, अब 4 साल की होने वाली है। और उसका जो मुझे बर्थडे में ड्रेस पहनानी है वो आ चुकी है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और दिखाऊंगी आपको सब चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में। और केक मैंने जो डिसाइड किया है किस तरीके से अब बनवाना है, देखती हूँ। मैंने सोचा था पहले मैं खुद से बना लेती हूँ ऐसा केक, तो मैंने ना उसका ऑनलाइन सामान के लिए देखा, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फॉन्डेंट खजुराहो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फॉन्डेंट केक था, उसके लिए फॉन्डेंट ज़रूरी था, तो यहाँ डिलीवर नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, कुछ कुछ जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग। अगर जैसा मेरे दिमाग में है, अगर वैसा बन गया तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंसेस थीम है, आपको पता ही है, और प्रिंसेस थीम है तो उसके लिए और भी चीज़ें मंगाई है। नन्नू का ड्रेस ऐसा मंगाया है, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई हैं जिससे कि हमारी नन्नू जिन प्रिंसेस लगे। लेट्स सी कितना वर्कआउट होता है, ये कितना नहीं होता है, सोचा तो है, अब देखते हैं। और अभी तक तो यही है प्लानिंग कि उसका बर्थडे घर में ही मनाने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है हम लोग से ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार आप लोगों को भी है नन्नू के बर्थडे का, ऑब्वियसली। मतलब आपको देखते देखते ही नन्नू बड़ी हुई है, और मतलब 6 महीने की थी जब मैंने मामा बच्चा चालू किया था, और वो 4 साल की हो जाएगी, 3.5 साल हो जाएंगे मेरे मामा बच्चा चैनल को, जैसे मतलब कितनी जल्दी टाइम निकलता है ना। खैर ठीक है, तो अभी तो और कुछ प्लान नहीं है, बस घर पे ही रहना है, शाम को टपरा टॉकीज जाके जाएंगे।
और रात को वहाँ जाते कि नहीं जाते पता नहीं है, क्योंकि वो 3 रात गई है ना हम लोग, उस वजह से ठंड लग गई और उसी वजह से ये सर्दी खांसी हो गई थी, सर्दी हो गई थी। तो कल इसलिए कल मैं वहाँ पर गई भी नहीं, कल टोटली रेस्ट किया। और आज भी देखो, अगर मन अच्छा हुआ, तबीयत अच्छी रही तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। टपरा टॉकीज जाइए, क्योंकि वो दिन का काम है तो वो वहाँ जा सकते हैं। खैर अभी इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।